भाभी जी, समझ में नहीं आ रहा है मुझे, ये सब क्या चल रहा है इस घर में। मम्मी, तुम ही बोल रही थी ना कि मेरा करण सलाखों के पीछे है तो प्रीता की वजह से। लेकिन आज तुम वो देखोगी जो हम सबको बहुत पहले से पता था, लेकिन तुम्हें समझा समझा के मैं थक गई, लेकिन तुम्हें वो बात पता नहीं चली। तुमने देखा आज अक्षय का फोन प्रीता, सृष्टि, समीर और कृतिका के पास है। अब मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, जब प्रीता जेल में थी तो क्या हम में से किसी ने भी ये सोचा कि हम अक्षय के फोन को हासिल करें? शायद वहीं से हमें ये प्रूफ मिल जाएगा कि हमारे बच्चे निर्दोष। नहीं सोचा। लेकिन अब जब प्रीता जेल से रिहा हुई तो उसने पहला काम जो किया वो ये कि वो अक्षय का फोन हासिल करे और उस फोन के जरिए ये प्रूव कर सके कि मेरा करण बेकसूर है। उसने जो सोचा वो करके दिखाया मेरी प्रीता ने। मैं तुमसे बार बार कहती थी प्रीता इस घर के लिए वरदान है। जब भी हमारे घर पे कोई मुसीबत आई तो ढाल बन के खड़ी रही मेरी बच्ची इस घर के लिए, और आज फिर इस मोड़ पे भी कामयाब होगी मेरी बच्ची। इस फोन के जरिए वो मेरे करण को बेकसूर साबित करेगी। मम्मी, मेरे दोनों बच्चे बेकसूर है। मेरी प्रीता, मेरा करण, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। मेरे बच्चे बेकसूर है और मुझे पूरा यकीन है कि प्रीता जल्द से जल्द मेरे करण को जेल से रिहा करके घर ले आएगी। तुम आज दोपहर को ही पूछ रही थी ना कि भाभी जी आपकी छोटी बहू कहीं नजर नहीं आ रही, शायद बाहर गई है मजे करने। मम्मी, मेरी छोटी बहू मजे करने नहीं गई थी, वो सबूत इकट्ठा करने गई थी ताकि वो अपने पति को, मेरे करण पुत्र को जेल से रिहा करा सके। तुमने हमेशा मेरी प्रीता को गलत समझा। अब देखो सच्चाई तुम्हारे सामने आई है। मेरी प्रीता करण को रिहा कराएगी और जल्द से जल्द घर ले आएगी मेरे करण को। भाभी जी, मैं समझ रही हूँ कि आप क्या बोलना चाहती हैं। प्रीता को समझने में शायद मैंने गलती कर दी। हो सकता है मैं प्रीता को समझने में गलती कर दी, पर शर्लिन के मामले में तो मैं 1000% सही हूँ कि वो लड़की गलत है। ये रिंगटोन की आवाज यही कहीं से आ रही है, यहाँ से। इनका रूम है। अरे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि रिंगटोन की आवाज किसी आसपास के कमरे से आ रही हो और वहां से नहीं आ रही हो। लेकिन आसपास तो माहिरा का रूम है। भाई माहिरा कोई भी हो सकता, समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कुछ पूछा तुमसे, ये जो भी हुआ है तुमने किया है, हाँ या ना? मुझे लेक्चर मत दो। लेक्चर ना दो? अच्छा, तुम्हें अंदाजा भी है ये क्या है? ये कोई मामूली फोन नहीं है, ये वो फोन है जिसके पीछे पूरा घर पड़ा हुआ है। तुम जानती हो तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई हो और मुझसे कह रही हो कि लेक्चर ना दो। क्यों ना दो लेक्चर? पृथ्वी जी, आप शर्लिन के रूम में क्या कर रहे हैं? हार गया मैं। समझा समझा के थक गया और हार गया मैं शर्लिन जी को। देखो ये प्रेग्नेंट है, यहाँ वहां भाग रही थी, उछल कूद कर रही थी। मैं बस इनको ये समझाने आया था, ये कहने आया था कि सुनिए, यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आपके लिए अच्छा नहीं है यूं भाग दौड़ करना, उछल कूद करना। पर मेरी बात समझ ही नहीं रही है। मुझे क्या है, इनके लिए अच्छा है। उल्टा मुझे कह रही है कि लेक्चर ना दो। हार गया मैं, तुम ही समझाओ इन्हें अब। ये सब
क्या चल रहा है यहाँ पर? हमें यहाँ कुछ चेक करना है। ओह गॉड, ये लोग फिर से फोन ट्राई कर रहे हैं। फिर से मेरा फोन बजेगा। ओह नो नो नो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ओ, रिंग तो नहीं बज रही है कहीं। बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, फोन ऑफ हो गया। भाभी आप टेंशन मत लो, अपने फोन से फोन करता हूँ। कोई मुझे बताएगा क्या चल रहा है? तुम्हारे कमरे से रिंगटोन की आवाज आ रही थी। कौन सी रिंगटोन की आवाज? तुम्हारा फोन बज रहा था। इसकी रिंगटोन तो चेंज कर दो, ताकि अगर कोई तुम्हारे नंबर पे फोन करे तो तुम्हारा फोन नहीं बजना चाहिए, इसकी रिंगटोन नहीं बजनी चाहिए। ये सारा बखेड़ा जो है ना, ये रिंगटोन का है। अभी ये वो रिंगटोन नहीं है। समीर, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? चल क्या रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं, वो भाभी चलिए, और भी काम है हमें, हम आते हैं। चलिए भाभी। क्या हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इतनी खुश थी मैं ये सोच के कि फाइनली प्रीता मेरी लाइफ से चली जाएगी, लेकिन नहीं, ना ये मेरी लाइफ से जाएगी, ना करण को मेरा होने देगी। क्या करूं मैं? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे हाथ से सब कुछ छीन लिया हो। और अब तो पूरी फैमिली भी मेरे अगेंस्ट ही हो गई है। शलन का फोन मिलाकर तो देख लिया, एक बार मायरा का फोन मिलाकर भी देखते हैं। अगर रिंगटोन मैच कर गई तो मतलब बकरा नंबर 3 ये है। अभी मैं डायल करता हूँ। अभी ये रिंगटोन तो सेम नहीं है। ये सबके फोन बजाकर कोई फायदा नहीं है। अक्षय का फोन चार्ज करते हैं, इसी से प्रूफ मिलेगा। चलो। मेरे सवाल का जवाब दो। अक्षय मर्डर मिस्ट्री का तीसरा एंगल, वो तीसरे इंसान तुम हो या नहीं? तुम्हारे फोन की घंटी क्यों बजी अभी? क्यों बजी तुम्हारे फोन की घंटी? तुम्हें आइडिया है? तुम्हें पता भी है मैं कितनी टेंशन में था, कितना पैनिक कर रहा था? मुझे लग रहा था कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरी बैंड बच जाएगी, पर यहाँ पे तो कोई और ही पकड़ा गया, तुम और तुम्हारा ये फोन। फोन है तो बचेगा। अगर मेरा फोन बच गया, इट्स नॉट अ बिग डील। वाह 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 वाह, घूमने का बहुत शौक है ना तुम्हें? हाँ, काफी घुमक्कड़ हो नहीं, लेकिन बातों को मत घुमाओ। ये वक्त मजाक करने का नहीं है, ये वक्त बहुत क्रिटिकल है। अक्षय का मर्डर हुआ है, अक्षय का खून हुआ है, और उसके फोन में 3 नंबर सेव थे, 3 नंबर डायल थे, बकरा नंबर 1, बकरा नंबर 2, बकरा नंबर 3। अब तक मुझे ये लग रहा था कि बकरा नंबर 3 मैं हूं, लेकिन अब पता चला कि बकरा नंबर 3 और कोई नहीं बल्कि तुम हो। तुम यहां वहां भागने से ना सच्चाई छिप नहीं जाएगी बेबी। यू नो व्हाट, तुम सब लोगों से ज्यादा तेज दिमाग दौड़ता है मेरा। नहीं, ये रिएक्शन देने से सच्चाई छिप नहीं जाएगी, अंडरस्टैंड? है ना? यूं समझ जाता हूं चीजों को, पर इस बार नाकामयाब हो गया। हमेशा कड़ी से कड़ी जोड़कर मामले की तह तक पहुंच जाता हूं, पर इस बार नहीं पहुंच पाया। उसी दिन समझ जाना चाहिए था, मुझे उसी दिन समझ जाना चाहिए था कि बकरा नंबर 3 तुम हो। तुम You know what? मुझे उसी दिन समझ जाना चाहिए था, उसी दिन समझ जाना चाहिए था जिस दिन मैंने तुम्हें यह बताया था कि मेघा मुझे ब्लैकमेल कर रही है, क्योंकि अक्षय के फोन में एक सबूत है मेरे खिलाफ। उसी दिन समझ जाना चाहिए था कि और कोई नहीं बल्कि तीसरा एंगल, वो तीसरी इंसान तुम हो। तुम
क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? Why did you do this? हाँ? तुम्हें आइडिया है, अंदाजा है कि सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है? पुलिस हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है अक्षय के खूनी, अक्षय के मर्डरर को पकड़ने के लिए, और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, इतनी बड़ी बात छुपाई कि तीसरी इंसान, वो तीसरा बकरा तुम हो। Why? तुम्हें पता है, you are an idiot, idiot हो तुम। मैं सारी चीजें तुमसे शेयर करता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, और तुमने इतनी बड़ी बात छिपाई मुझसे। क्यों छिपाई मुझसे? टेल मी, अक्षय का खून तुमने किया या नहीं किया? आई एम आस्किंग यू समथिंग। अक्षय का खून तुमने किया? मैंने किया अक्षय का खून। अनबिलीवेबल। तुमने अक्षय का खून किया। बेबी, तुमने अक्षय को मार डाला। तुम उसकी मर्डर और तुम उसकी खूनी हो। अब तक तुम क्या कर रहे थे? गेम खेल रही थी। गेम खेल रहे थे तुम। याद नहीं है तुम्हें? भूल गई? तुम मुझे ब्लेम कर रही थी, मुझसे बार बार पूछ रही थी, पुन्नू बेबी तुमने अक्षय का खून किया ना? पुन्नू बेबी तुमने अक्षय का खून किया ना? लेकिन असली खूनी तो तुम हो। तुम खुद, तुम पुन्नू बेबी के साथ गेम खेल रही थी। माफ किया। सबसे पहले ये बताओ, कब, क्यों, कहा तुमने उसका मर्डर कब, क्यों और कहां किया? एक बार, तुमने एक बार भी ये जरूरी नहीं समझा कि तुम्हें ये बात मुझे शेयर करनी चाहिए थी? अगर तुम्हारी कोई प्रॉब्लम हो गई अक्षय के साथ, कुछ भी झगड़ा हुआ, जो हुआ, वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था, व्हाटएवर, एक बार तुम मुझसे शेयर करना चाहिए था। मैं हैंडल कर लेता उसे। क्यों नहीं बताया? कब बता दी? दोपहर को बता दी जब तुम वो कृतिका के पैरों में बिछे हुए थे, या रात को बता दी जब तुम प्रीता के सपने देख रहे थे? दिन में बताती जब तुम उठ के लूथरास के लिए प्लानिंग कर रहे होते हो कि उनके गुड बुक्स में कैसे हो, कैसे तुम्हारी शादी, कृतिका से हो, कैसे तुम इस घर में आ जाओ, प्रीता को एहसास दिलाओ कि तुम उससे इतना प्यार करते हो, तब बताती मुझे। शट अप, ओके? क्या शट अप? क्या शट अप? आज तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। तुम 1000 बार बोलते हो कि बेबी आई लव यू, बेबी आई लव यू, लेकिन कभी मुझे एहसास नहीं दिलाते। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो कृतिका से शादी करने से पहले तुम मुझे बताते। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो इस घर में आने से पहले मुझे बताते। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो कृतिका से शादी करने के बाद जिस घर में आने वाले उसका गेम खेल रहे तुम मुझे बताते, लेकिन नहीं, तुमने मुझे नहीं बताया। तुमने प्रीता को कॉल करके ये सारी बातें बताई। मुझसे प्यार करते तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने प्रीता को क्यों बताया, और मैंने बताया था कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताया। कब झूठ बोलना बंद करोगे पृथ्वी? अब तो कम से कम सच बोल दो। तुमने वो सारी स्टोरीज मुझे इसलिए बताई थी सो दैट मैं तुमसे गुस्सा ना हो। तुम हर वक्त कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुमने तो मुझसे प्यार करना कब का बंद कर दिया? जब देखो तुम प्रीता का चेहरा देखते रहते हो। अब तुम कृतिका का भी चेहरा देखते हो। कभी मेरा चेहरा देखा तो एहसास है कि मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। कभी मेरा चेहरा देखे तुमने समझने की कोशिश की कि मैं खुश हूँ, दुखी हूँ, टेंशन में हूँ, अकेली हूँ क्या? कभी एहसास किया, कभी सोचने की कोशिश की? मेरे चेहरे पे दिखने लग गया था कि मेरी जिंदगी नर्क हो गई है, लेकिन कभी तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिली मेरा चेहरा देखने की। Baby, I'm sorry, baby. Baby, I'm really sorry. बहुत देर हो गई सॉरी बोलने के लिए। बहुत देर हो गई। जिस दिन अक्षय ने मुझे कॉल किया था, क्या तुम मेरे आसपास थे? नहीं थे। उस दिन भी तुम मेरे साथ नहीं थे। अक्षय को हेलो। वाह, इतने दिनों से सिर्फ गिने चुने लोगों से बात कर रहा हूँ। बोर हो गया उनसे बात करता कर। आज इतने दिनों के बाद तुम्हारी आवाज सुनी तो अच्छा लगा। अक्षय क्यों फोन किया? बाय द वे, ये कोई फॉर्मल कॉल नहीं है और ना ही ये कोई रिश्तेदारी वाला कॉल है जिसमें मैं तुमसे पूछूंगा कि शर्लिन कैसी हो तुम। नहीं नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कैसी हो। उदास हो, टेंस्ड हो, थोड़ी सी सैड हो, क्योंकि तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप और मेरी ना हो सकी बीवी, ये दोनों के दोनों मिलके बैंड बाजा बारात की तैयारी कर रहे हैं। What? बेबी,
अक्षय को पता था, अक्षय को ये सब पता था कि हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। उसका बाप मैं और माँ तुम हो। ये बात उसे कैसे पता? कैसे पता? तुम्हें याद है एक दिन मैंने तुम्हें कॉल करके कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, प्लीज मुझसे आके मिल लो। उस दिन हमें एहसास भी नहीं हुआ कि अक्षय हमारे आसपास था। और जब मैं तुम्हें ये कह रही थी कि मुझे हमारे बच्चे के लिए बहुत टेंशन हो रही है, उसे कुछ हो ना जाए, और फिर तुमने मुझे गले लगाया। वो सारी चीजें, सारी बातें अक्षय ने रिकॉर्ड कर ली। बेबी, क्या वो तुम्हें इतनी परेशान क्यों लग रही? बोलो बेबी, मुझे लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और फिर से तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? प्लीज, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या तुम मेरे साथ डॉक्टर के चलोगे? प्लीज। कैसी बात कर रही हो बेबी? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, कोई मजाक थोड़ी ना चल रहा है यहाँ पर। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम फिर से प्रेग्नेंट हो तो ऑब्वियसली वो मेरा ही बच्चा होगा ना। हाँ, मतलब यहाँ को ये लगेगा कि ये बच्चा ऋषभ का है, पर असलियत तो हम जानते हैं ना, हम दोनों जानते हैं कि ये बच्चा हमारा है। मैं इसका बाप, तुम इसकी माँ, है ना? डॉक्टर के पास ऑफ कोर्स चलूंगा, मैं क्यों नहीं चलूंगा? और देखना, हम जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे ना और तुम वाकई में प्रेग्नेंट हो तो डॉक्टर देख के चेक करके बोलेगा, मुबारक हो, छोटा पृथ्वी मल्होत्रा आने वाला है। तो अक्षय ने कॉल करके तुम्हें ये सब बताया। इन शॉर्ट उसने तुम्हें ब्लैकमेल किया। उसने जब मुझे कॉल किया था उसने कुछ नहीं कहा। उसने मुझे भनक भी नहीं लगने दी कि उसको तुम्हारे मेरे रिश्ते के बारे में कुछ भी पता है। थोड़े दिनों के बाद उसने वो जो वीडियो शूट किया था वो उसने मुझे भेजा। मुझे लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और फिर से कौन? उस दिन का वीडियो जब मैं पृथ्वी से मिली थी और हम हमारे अपने बच्चे के बारे में बात कर रहे थे। अक्षय वहां पर था। हमें पता कि पृथ्वी को बताती हूँ। अक्षय का कौन? हेलो, कैसी लगी मेरी शूटिंग? शूटिंग में एक्सपर्ट हूं कि नहीं? एकदम प्रोफेशनल। अब आवाज सुन के पहचान तो गई हूं कि मैं कौन बोल रहा हूं। ये बताऊं, मैं हूं सीधा साधा अक्षय। क्या चाहिए तुम्हें अक्षय? वाह, ये हुई ना बात। यही बात तो मुझे अच्छी लगती है, जब लोगों के सामने उनकी कमजोर कड़ी रख दो तो सीधे मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। ठीक है, मैं भी आ जाता हूं मुद्दे की I mean, पैसे की बात पर। मुझे 25 लाख रुपए चाहिए, वो भी कल शाम 7 बजे तक। तुम्हें तो पता ही होगा कि मुझे कृतिका भी पैसे दे रही है और पृथ्वी भी। कृतिका इसलिए क्योंकि कृतिका और मेरी सीक्रेट लव स्टोरी के सीक्रेट वीडियोस मैंने छुपा कर रखे हैं, और पृथ्वी इसलिए क्योंकि उसको कृतिका के सामने हीरो बनना है। मैंने इन दोनों के सीक्रेट्स को सीक्रेट रखा है, तुम्हारा भी रखूंगा अगर तुम ये 25 लाख रुपए लेके मेरे पास आ जाओ। तुम्हें तुम्हारी लूथरा फैमिली के बहू के ओहदे से हिलने नहीं दूंगा। और ना, इसे ब्लैकमेल मत समझना, बिल्कुल नहीं। अरे मैं तो अपने रिटायरमेंट के बाद की तैयारी कर रहा हूँ। क्या है ना, मुझे बुढ़ापे में नर्क में नहीं जीना है, सीरियसली। इसलिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, और लोग पैसे दे तो रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ तुम भी दे देना। कल शाम को 7 बजे 25 लाख रुपए। एड्रेस तो तुम्हें पता होगा ही, वही जगह जहां तुम्हारा वो पृथ्वी आने वाला है। और एक बात और, किसी भी हालत में पृथ्वी को इस पूरी बात के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि क्या है ना, तुम्हारा वो सरफिरा पृथ्वी है ना, उसके बड़े हाथ पैर चलते हैं। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, राइट? सो स्वीटहार्ट, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी, और कल जो लेन देन होगा ना, वो भी तुम्हारे और मेरे बीच में होगा। सो कल शाम को 7 बजे 25 लाख रुपए लेकर आ जाना, ठीक है?